फिटनेस के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, उसमें ये स्वच्छता अभियान कैसे मदद करेगा? हमारे सोनीपत में गाँवों में कैसा है लोगों का स्वच्छता का में विश्वास कैसा है? राम राम सारे। राम राम भाई साहब। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और आज आपको एक बहुत ही ख़ास शख्स से मुलाकात करवाने वाले हैं। ये शख्स मैं सोच रही थी कि अगर मुझे डिफ़ाइन करना हो तो मैं कैसे डिफ़ाइन करूँगी। आपने मेक इन इंडिया का वो शेर देखा है? ये वही शेर है। मतलब देसी मिट्टी, देसी खान पान, देसी तौर तरीके, और फिर अगर आपको शेर सा जिगर और शेर सी बॉडी चाहिए तो अंकित बयापुरिया से मिलना होगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम राम सारियाने। राम राम भाई साहब। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैडम। अभी तो मैंने सुना है बहुत 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 बढ़िया है, क्योंकि आपका एक सपना पूरा हुआ है। हाँ जी, एक दिली ख्वाहिश थी बहुत पुरानी, वो आज पूरी हो गई है। कितनी पुरानी थी ये? बहुत पहला देखते आने लग रहे हैं, जब 2014 में बने थे जब तक, हाँ। जब एक लहर आई थी उस टाइम थे, मतलब कदे तो मिलेंगे कदे तो मिलेंगे। हाँ। पहला थोड़ा नू सपना था कदे मेडल आवा जब मिलेंगे, पर वो तो ना हुआ, फिर दूसरा जरिया बन गया वो। फिर क्या हुआ, कैसे मिलना कैसे हुआ? और मैं बता दूं दर्शकों को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इनका एक व्लॉग आया है और उसमें इन्होंने अपनी फिटनेस से लेकर स्वच्छ और स्वस्थ भारत पर खूब लंबी चर्चा की है। ये कैसे हुआ, कैसे, मतलब किसका आइडिया था? अंकित ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांटेक्ट किया कि पीएम ने कहा कि मन ने मिलना है अंकित से? ना, मन ने जो घर पहला पीएम ऑफिस में अपील डलवाई थी। अच्छा, आपने अपील डलवाई थी? हाँ पहले। तो फिर ये 2-3 दिन पहला फ़ोन आ गया था कि भाई ऐसे ऐसे मिलना होता आ जाओ। फिर मैं आ गया दिल्ली। फिर आज जो सब होया वो आपने देखा ही है सबने। अच्छा, जब फ़ोन आया तब क्या मन में चल रहा था? अनु लगा था कदे झूठ ना हो कुछ। सुबह तक भी मतलब ऐसे लग रहा था कि भाई हो सका कोई प्रैंक करता हो। हाँ। पर जब तई फिर उधर गए, फिर जब वो सामने आए, जब जाकर थोड़ा सा यकीन हुआ कि भाई हाँ सच्ची में सब कुछ सामने है। 2014, हाँ, कुल मिला के 9 साल, मेरे 90 साल जब आपकी मुलाकात हुई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आपने देखे थे या जो टीवी पर देखते थे और जो रियल में उनसे मिले, तो किसी तरह का कोई चेंज आपको दिखा, या फिर वो जो आपने देखा था और ज़मीन पर जो था उसमें क्या अंतर था? मन ने तो कोई अंतर लगा ना, क्योंकि मैं मिल लिया हूँ मतलब जो एक साधारण होया करने उनकी डाला उनका व्यक्तित्व है कोई, क्योंकि थोड़ा से सोचे कि नहीं हो जा रहा प्रधानमंत्री थे के बार किसा भी हो पाओगा, पर बहुत सिंपल आदमी है और बहुत सज्जन पुरुष है। मतलब इतना ही कहना चाहूँगा मैं तो, क्योंकि मैं जितनी देर भी रहा उनके अल्लाह बहुत अच्छे से बात करी, बहुत अच्छे थे। मतलब वो शर्मदान भी करे हमने साथ में, 30-40 मिनट हम साथ में थे, तो बहुत बढ़िया लगा मिल के। अच्छा, 40 मिनट में आपने क्या सीखा पीएम से? भाई आप सबको सिखाते हैं, आपसे भी हम सीखेंगे, लेकिन आपने क्या देश के प्रधानमंत्री से कुछ सीखा? मतलब वो अपने तो ऊपर जनता ने लेके चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद भी बताया कि मेरी गला नींद का इशू है, मैं पूरी नींद नहीं ले पाता। मेरे को डॉक्टर भी बोलते हैं कि भैया आपने थोड़ा सा ज़्यादा नींद लेनी चाहिए, पर वो ही है काम उन दौर ज़्यादा है, पूरे देश का बाहर है। तो मतलब यह चीज़ है कि भाई अपने काम तो काम ऊपर रखो, हर एक चीज़ में जनता है, एक जिम्मेवारी है, तो वह ऊपर रहनी चाहिए। वो डिसिप्लिन के हिसाब से चलना पड़ेगा इंसान ने। अच्छा, वो बहुत डिसिप्लिन है, अनुशासन जो है उनमें बहुत ज़्यादा है, और अनुशासन तो आप में भी है। मैंने वो 75 दिन का चैलेंज मैं ले सकती हूँ क्या? ले सको हो, अगर मेंटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो ले। और मेंटली स्ट्रॉन्ग होने के लिए मुझे क्या करना होगा? मैं तो मतलब मेरा जो कॉन्सेप्ट है मेरा अध्यात्म के उस है, मैं स्पिरिचुअल ज़्यादा विश्वास करें। अगर आप थोड़ा सा इन चीज़ों की ओर जाओगे तो आप बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग होते चले जाओगे। आप हमेशा से ऐसे थे या बदलाव आया? क्योंकि जब हम जवान होते हैं, मतलब जब आपकी उम्र थोड़ी थोड़ी बढ़ रही होती है, टीनेज से आप क्रॉस कर रहे होते हैं,
तब आपका मन अलग होता है, चंचल होता है, आपको दुनियादारी में ज़्यादा आपका दिमाग होता है, ऊपर वाले से आप कहते हैं बाद में। तो ये कब हुआ, कैसे हो पाया कि नहीं स्पिरिचुअल और आध्यात्म ये बहुत ज़रूरी है? मेरे मतलब जो 2-3 मेजर इंजरी हुई थी रेसलिंग के टाइम पे। हाँ। एक मेरा पहला L5 में हुई थी स्लिप डिस्क। हाँ। फिर मेरे नी का कार्टिलेज डैमेज हुआ था। ये 1 साल पहला मेरे शोल्डर के रोटेटर का टीयर हुए थे। तो जो वो टाइम ये पूरा बदन टूटा फूटा है कुल मिला ना, ठीक है, टूटा फूटा देखी था जी, चलन फिरन लागले ठीक है। मतलब इंजरी बहुत हो गया है गेम में ही साई रेसलिंग का, इसमें इंजरी तय है। तब इंजरी का जो टाइम होगा ना, जो रेस्ट पीरियड हो, उस टाइम पर आदमी मानसिक तौर पर बहुत कमज़ोर होता चला जाता है, क्योंकि दिमाग में इसे थोट आया ज़िंदगी ख़त्म होगी, अब इसके बाद क्या करेगा। तब ये थोट बहुत बार आए ज़िंदगी में, फिर घर वाले इतनी मेहनत कराया करते, तो उन्हें देख कर थोड़ा सा अग भाई कोई ना, ठीक है सब हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा रिकवर कर ले थे। पर फिर भी कितना ना कितना मानसिक तौर पर एक तनाव रहा था इन चीज़ां लेके। फिर किसी ने मेरे तय श्रीमद् भागवत गीता गिफ्ट करी थी, तो मैंने वो पढ़ी, और मतलब चैलेंज में मैंने वो ऐड करी थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले थे। और अब मैं फिर शिव पुराण पढ़ने लग रहा हूँ। आप लोग जानते हैं इनको? हाँ, कौन है, जोर से बोलो। क्या करते हैं ये? हैं? आइए ना, क्या करते हैं ये? फिटनेस मॉडल है। हाँ, 75 डेज का उन्होंने चैलेंज पूरा किया था ना। तो ये कर पाए थे आपने? आप में से चल रहा है अभी, हमारा तो चल ही रहा है। आपका चल रहा है, आप कर रहे हैं? हाँ, 13 दिन हो गए मेरे को करते हुए। 13 दिन हो गए। अंकित भाई, आपको, आप ये जब देखते हैं तब कैसा आपको महसूस होता है कि बच्चा बच्चा आपको पहचान रहा है? हाँ, बढ़िया लगा, कुछ ना कुछ तो चेंज आ रहा है उसमें देख के। अगर वीडियो बनाने का जो मोटिव है वो पूरा होने लग रहा है। हाँ, कुछ चेंज आना रहा है तो अच्छी बात है। तो आप कैसे पहचान गए इनको? मैं यहाँ से घर जा रहा था, मेरे सामने से गए थे। आवाज़ आ रही है ना? हाँ हाँ। मैं सामने से जा रहा था यहाँ से, तो रास्ते से तो भैया एकदम सामने से चलेगा। मैंने बोला इनको तो रोज़ वीडियो में देखता हूँ, मैं अचानक से दिख गए मेरे को, तो मैंने बोला इनके साथ सेल्फी तो लेके जाऊँगा अब मैं। अच्छा, ठान लिया आपने? आप क्या करते हैं? मैं अभी तो कुछ नहीं, अभी स्टडी कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर कॉलेज पे हूँ। अच्छा, सबसे अच्छा क्या लगता है इनके बारे में? इनका टारगेट जो रहता है ना, वो एकदम कंसिस्टेंस रहता है, एकदम बराबर रहता है कि करना है तो करना ही है। इनकी ये चीज़ अच्छी लगती है मुझे। तो ये जो करते हैं उसके लिए जिम की ज़रूरत है कि? जिम ज़रूरी है, किन किन लोगों की जो ज़्यादा वो करना चाहते हैं, जैसे वो कंपटीशन जो खेलते हैं उनके लिए तो ज़रूरी है, लेकिन जो फिटनेस पे अच्छा ध्यान देना चाहते हैं उनको जो इनकी वीडियो देखे, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। अंकित, आप कोई राय देना चाहेंगे इनको? राय तो ये है, करते रहो, जो करना चाहो सब कुछ होगा। ये नेचुरली अच्छी लगती है, जैसे आपकी ना, नेचुरली बनानी है सब कुछ ना, नेचुरली बढ़िया भाई। अगर कोई कम्पिटिट ना करना तो भाई अपना नेचुरल बढ़िया है। गलत चीज़ तो क्यों लेनी है, बॉडी क्यों ख़राब करनी है। ये बात तो है, इसलिए हम आपको ही फॉलो करते हैं। धन्यवाद भाई। अब कुछ देर में हम दोबारा आएंगे, आपको सेल्फी के लिए थोड़ा इंतज़ार करें, तब तक 20 एक पुशअप्स मार लो ना। मार सकते हो? अच्छा, बताओ भाई। मारो फिर 20 पुशअप। हाँ, अद्भुत। चलो फिर जल्दी से सेल्फी ले लो, पास हो गए। ताली बजा दो भाई, यहीं से लो। हाँ लो भाई, फिर सब आने लगेंगे ना, जल्दी आओ। मैं हूँ ना डोला। आओ जल्दी आओ, सारे नहीं, 2 ही लोग आएंगे। हाँ, खींचो अभी। डोले वाली वाह वाह वाह। चलिए भाई, थैंक यू सो मच। तो अंकित भाई, ये हमने देखा लोगों में आपका क्रेज़ है, मोहब्बत है, इससे आपको ये लगता है कि साला मैं तो साहब बन गया? ना, ये चीज़ मैंने सीखी है श्रीमद् भागवत गीता था कि ये चीज़ सर पर हावी ना होने देनी कदे भी। मतलब सेम चीज़ जो मैं प्रधानमंत्री जी से फिट का आया हूँ, उनकी भी ये मेरे हिसाब से स्पेशल लगी। मन ने जो फील होया, अब भाई सत्ता दिमाग पर ना चढ़ रही, जो वो हैं वो उसे ही हैं आज भी। क्यों एक आधा हो जाएगा, ठीक है मन ने फेम मिल रही है, तो बहुत सारे लोग इसे इतनी फेम में भी
अपने अपने बहुत कुछ मानने लग जाए। पर ये चीज़ बहुत टेम्परेरी सी चीज़ है, मेरा जो मानना है। आज है कल किसी और दौर है, तो इस चीज़ का तो क्या गुमान करना है। ये जो इंजरी हुई है उससे बहुत आपको इस बात का एहसास हुआ, जैसे आपने बताया कि जब आपको चोट हुई थी, चोट लगना शुरू हुई, एक के बाद एक ऐसे केसेस आए, तब आप वो दर्द था, वो पीड़ा थी जिसने आपको अध्यात्म से और इस तरीके के पर्सनालिटी में ढाला? दर्द तय तो डील करी जा सके मैडम, पर जो दिमागी तौर पर आदमी कमज़ोर हो ना, उस तर डील ना करी जाती जल्दी ही। दर्द तो एक पेन किलर तो भी दब जाएगा, पर जो दिमाग की टेंशन है वहाँ ख़त्म ना हुआ। तो उन चीज़ों ने देख के थोड़ा सा इस तरफ ध्यान गया कि भाई मेडिटेशन करना चाहूँ मैं मेडिटेशन कराया भी, पर मैंने जितना फ़ायदा इससे मिल रहा था ना, मैंने मेडिटेशन तभी ना मिला। और फ़ायदा किससे मिला? वर्जिश से? मतलब पढ़ने तो मिल रहा है मेंटली तो। श्रीमद् भगवद गीता से उसका सबसे प्यारा आपको अंश कौन सा लगता है गीता का? ये दो ही है मेरे तीन, मतलब एक तो यो कर्म करो फल की इच्छा मत। कर मन्ये वादिकरस्तु माँ फलेषु कदाचन। बहुत खूब। आप जा रहे हो जब भी एक भाव में रहो, विचलित नहीं होना है, डाउन जा रहे हो जब भी। इसका मतलब एक छोटा सा मैंने एक उदाहरण भी बताया था कि एक आश्रम में एक ऋषि मुनि रहा करते, उनके बहुत सारे शिष्य थे। तो उन तक कोई गाय दान कर गया कि भाई गऊ है, तो उन्होंने बताया कि जी कोई गाय दान कर गया कि भाई बहुत अच्छी बात है, दूध पीने को मिलेगा। तो कुछ समय के बाद वो अपनी गाय ने वापस ले गया। फिर वो बताओ गुरुजी उस गाय को, तो जिसकी गाय थी वो वापस ले गया। बोला भाई बहुत अच्छी बात है, गोबर नहीं उठाना पड़ेगा। तो उसने दोनों सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढ ली। तो ये चीज़ है, हम एक भाव में रहना पड़ेगा इंसान ने जब भी कुछ हो सके, क्योंकि जो होना वो तो होगा। अगर आप ये हमेशा होता है अंकित, या नहीं आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है? जैसे जब आप ये बोल रहे हैं ना, तो मुझे सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, पर जब आप पर बीतती है, जैसे मान लीजिए मेरे साथ, मैं चाहती कि अंकित का इंटरव्यू मुझे मिल जाए और 4 पहले ले लेते और मुझे नहीं मिल पाता, तो उस वक्त हो सकता है मैं बहुत दुखी होती, मैं बहुत परेशान होती कि अरे मिस हो गया, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है वही ये जानते हैं। ये तो मैंने बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल सामने है, आप इसीलिए ले लिया। आपके साथ भी ऐसा होता है? मतलब आज भी आप विचलित हो जाते हो और फिर आपको दिमागी और जहनी तौर पर बोलना पड़ता है नहीं अंकित सब ठीक हो जाएगा? ना इतना सोचे ना करता मैं, जो चीज़ें जो कर हो रही है फ्लो की गल ठीक है। जो कर आज गए मेरा दोनों वर्कआउट रह रहे हैं, तो मैं भी रिलैक्स खड़ा हूँ, मैं आराम तो कर लूँगा क्योंकि मैंने भी रहा है। अच्छा, अभी वर्कआउट की फिक्र चल रही है आपको इंटरव्यू के दौरान? करना है वो तो, क्योंकि देखो उस पे पहचान है तो वो ज़रूरी है मेरे हिसाब से। अच्छा, तो वर्कआउट कितने घंटे का होगा आपका? वो 4 से 5 घंटे का होगा। ये तो 2 सेशन करने पड़ेंगे मैंने इसके बाद में। हाँ। हाँ, तो कब करोगे आप? कब तो जाओगे सोनीपत? कोई ना कर लूँगा मैं आराम से इजीली। कि रात अगर जगनी पड़ी तो भी? ना कर लिया करूँ मैं। जो कर एक बार 6 बजे गया था दिल्ली से, काम था कुछ, जब भी कर लिए थे 2 सेशन आपने पूरे कर दिए हैं। अच्छा, युवाओं को आपने बता दिया है कि विचलित नहीं होना है। ये जो युवा आजकल प्रोटीन लेते हैं, हाँ, कोई कहता है कि ऑर्गेनिक प्रोटीन भी आ गया है, कोई कहता है कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी आ गया है, फिर वे प्रोटीन की भी बात चलती है। ये प्रोटीन ठीक है, आपको लेने चाहिए? प्रोटीन एक स्पोर्ट्समैन दी बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाए, क्योंकि वो एक नॉर्मल आदमी से ज़्यादा एक्टिविटी करे हैं। पर एक जो मेन प्रॉब्लम है ना प्रोटीन गला व सप्लीमेंट गला वह यह है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा डुप्लीकेसी है। प्रोटीन गलत ना, वह डुप्लीकेसी गलत है। अगर आपने ओरिजिनल मिल रहा था कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि दूध तो एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाया करें। पर चक्कर ये होने कि भाई इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉपी हो रही है, बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गई ये चीज़ तय उसमें ये चीज़ वो हो जाए पॉइंट आउट होना चाहिए कि यार प्रोटीन ही ख़राब है। वो हम नहीं देखते कि हमने वो ख़राब वाली चीज़ ले रखी है। तो कॉपी तो किसी भी चीज़ की हो तो ख़राब ही पाओगी। तो कैसे पता लगेगा? क्या करना चाहिए फिर ऐसे में? ऐसे मतलब जो भी जिस कंपनी का ले उस तो ऑफिशियली ले लो, सीधा ऑफिशियल वेबसाइट हो उनकी। आप क्या करते हैं? हाँ, मैं तो ऑफिशियली लूँगा। अगर मैंने कोई से भी लेना हुआ तो जो भी ब्रांड हो उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर ले सीधा डायरेक्ट। अच्छा, मैं जब आपकी जर्नी पढ़ रही थी अंकित, तो एक टाइम था जब आपके 1 मिलियन फॉलोवर थे। महीने के अंदर उसमें ऐसे गज़ब का जंप आया। वो जंप 75 डेज चैलेंज के बाद आया? हाँ, 75 आते मेरे पहला 2.5 लाख थे, ठीक है, 250 के थे। तो
उसके बाद थोड़े से मिलियन थे स्लो गए थे, मैंने 30-35 दिन हो गए थे। उसके बाद एक 24 वाली वीडियो ज़्यादा वायरल हुई थी। फिर उसके बाद हर हफ्ते मिलियन हुए थे। तो फिर उससे भी आपका मन विचलित नहीं हुआ? ऐसे कोई तो पल आया जब आपने किया होगा याहू? ना ऐसा तो कोई पलना ठीक है वो, क्योंकि मैंने बेरा मैंने एक पीछे भी एक इंटरव्यू में कही थी कि लोग न माने सक्सेस हो गया अगर नंबर, फिर मैंने उसमें ये जवाब दिया था उसका नंबर सफलता ना होती, लोग नंबर सफलता लगे, नंबर सफलता नहीं है ना। अंकित के लिए सफलता क्या है? पीस, शांति, आदमी मेंटली इतना स्टेबल होगा मेरे लिए तो वही शांति, क्योंकि अगर आप उधर सब कुछ होए पाछा भी आप फिर भी दिमागी तौर पर भागन ना कर रहे हो, अपने आप ने पुश करना ना रहे हो और भी ज़्यादा फालतू की चीज़ों में भी दुखी होने लग रहे हो, तो उस पीछे का भी क्या फ़ायदा है, उस नंबर का भी क्या फ़ायदा है। और एक आदमी 2 रोटी खा कर भी अपने छोटे से घर में भी खुश है, तो उस अमीर कौन होगा। बात तो आपकी बहुत पते की है, लेकिन आप भी तो मेहनत कर ही रहे हैं। मतलब कई लोग होते हैं कि पीस का मतलब ये है कि क्या करना है जीवन में, अब 2 रोटी मिल रही तो रही है, खा लेंगे, जी लेंगे। अब पीस का मतलब ये थोड़ी है मैडम आप कमाना बंद कर दोगे, 2 रोटी मिल रही है वो 2 रोटी तो खानी पड़ेगी। किसी का हक मत मारो, अपना छोड़ो मत, और किसी के पीछे ज़्यादा मत भागो किसी चीज़ के पीछे, बस यो ही है। ये पीस का मतलब नू थोड़ी हो जाएगा कि भाई सब कुछ छोड़ कर ही दोबारा चले जाओ और घर परिवार भी देखना पड़ेगा उस चीज़ की। माँ बाप से जब आपकी बातचीत होती है तो वो इंस्टा समझते हैं, उनको समझाते हो कि नहीं वो पीसफुल है, अपना बेटा जो कर रहा है बढ़िया कर रहा है? उन्हें पता ही लग गया है, वो घर पर तो सिंपल फ़ोन है, वीडियो भी किसी ने मैंने फ़ोन करा था भाई था उसमें जाकर दिखाई थी, तो उन्हें ज़्यादा वो ना है, ज़्यादा कोई रिएक्शन भी ना था, घर पर जाए पीछे मेरा बटा रिएक्शन भी नहीं। ज़्यादा कोई रिएक्शन नहीं है। पीएम से मिले उस बारे में? हाँ बताई थी मैंने। फिर क्या बोला? बोला ठीक है अच्छा अगर आ जाए भी। सादे बोले लोग हैं उधर के, उनने ज़्यादा इन चीज़ों से ज़्यादा मतलब को ना सोशल मीडिया पे वे तो बस अपना काम कर रहे हैं और अपना ये। अच्छा अंकित, इस वक्त जिस तरीके के देश को आप देख रहे हैं, जैसे इंडिया से भारत हो रहा मतलब उस पर चर्चा बड़ी हो रही है, आप अपनी परंपराओं पर, अपनी रूट्स पर, अपनी जड़ों पर दोबारा जा रहे हैं, लोग अब उस पर इतरा रहे हैं, ये क्यों हो रहा है और ये जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है? रूट्स तो मैडम छोड़ी है ना जा सकती, कदे भी कितने भी साल हो आना तो उड़े पड़ेगा दोबारा, तो वो तो ठीक है मेरे साथ होता है अगर वो इंडिया ने भारत करना लगा, क्योंकि किसी भी देश की ये 2 नाम मैंने तो सुने नहीं, ये गाड़े इंडिया भारत यो क्यों कर रहेगा, क्योंकि जो वेद पुराण सब में बड़े उनमें सब में भारत हैं, तो इंडिया तो ये फिर उनका दिया ओढ़ अंग्रेजा का दिया ओढ़ता है, उस नाम ने मारा के मतलब रखने का। अगर आज हम बदलने के उस सिचुएशन में तो हम बदल सकें, अच्छी बात हमारी थी, हम अपने ओरिजिनल नाम पर दोबारा जानना करें थे। और अभी आपको ये लगता है जिस तरीके के माहौल बनाने की कोशिश होती है कि बड़ी नफ़रत फैल रही है, बड़ा हिंदू मुसलमान हो रहा है, आपको अंकित को ऐसा लगता है? मेरा तो ये मानना मैडम, जो अपना धर्म है ना, जिसका जो भी धर्म है उसने उस पर रहना चाहिए, दूसरे तो हेट मत दो कि भाई तू नू है तेरा धर्म क्यों, अपना देखो सबसे पहला है हम क्या कर रहे हैं खुद। ये हिंदू रुक के मार रहा है, बस बोल रहे हैं मांस खाने वाला भी हिंदू है, मांस ना खाने वाला भी हिंदू है, भगवान ने मानने वाला भी हिंदू है, भगवान ने ना मानने वाला भी हिंदू है, तो ये बस मैं 2 गलापन हाथ चल रहा है, ये बस खाली खामे खा की बात है, बिन बात की खाम की बात है। ये मुझे सीखनी पड़ेगी हरियाणवी। ये सीखी ना जा सकती मैडम, या खून में हुआ है। पर आप ही तो कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ हार ना होती, पर यो स्लैंग ना आवे जल्दी से, जो स्लैंग ना आवे जल्दी से। ठीक है, कोशिश ठीक थी मेरी। नानू तो कोशिश तो सलमान खान ने भी करी थी। हाँ, कर पाए थे थोड़ा बहुत। हाँ पर उतना मतलब प्योर ना आवे उतना नहीं, अब वो तो आपने जैसा कहा खून में होती है ना, तो जैसे आप राजस्थान आएंगे तो मेवाड़ी जैसा मैं बोलती हूँ मैं वो ना बोल लीजिए, हम तो ट्राई भी नहीं करेंगे क्योंकि हमने मेरा ना होगा वो। तो आप इसी में बात करते हैं, हिंदी में बात ही नहीं करते? हिंदी आती है? हाँ भाई हिंदी, पर मैं हिंदी बोलूँगा जब भी ऐसी लगेगी वो। हाँ
ये बात भी तो है। मैं थोड़ा सा इसमें बोलना पसंद करेगा। अच्छा, आप फिटनेस फ्रीक हैं, बच्चे आपके दीवाने हैं, यंगस्टर्स आपको फॉलो कर रहे हैं। मैंने भी आज आपसे वादा करके जा रही हूँ कि 75 कोशिश करूँगी दिन। कितना हो पाता है ये मैं ईमानदारी से आपको बता दूँगी। लेकिन ये जो नेता हैं फिटनेस के लिए, उनको आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे? एडवाइस तो उनने मतलब मोदी जी तो सीख लेनी चाहिए, क्योंकि वो इतनी कम नींद लेने लग रहे हैं, इतना काम करना है, फिर भी वो वर्कआउट करना लग रहे हैं। तो मेरे साथ सबसे पहला तो वो क्या करना है, पहला सुख निरोगी का यहाँ, तो पहला अपनी फिटनेस पर तो सब ने ध्यान देना चाहिए। उसमें नेता हो, कोई भी हो, ऑफिसर हो, कोई भी हो, A to Z सब ने फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए। मैंने एक सवाल उनसे पूछा था जब आखिरी बार इंटरव्यू जब पिछली बार किया था, उस पर मुझे बहुत ट्रोल किया गया, और वो सवाल ये था कि मोदी जी आप थकते नहीं हैं, आप कोई टॉनिक वॉनिक लेते हैं क्या? आप बताइए सच में, एक भाई आप तो फिट है, जवान हैं, एज भी आपकी साइड है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो जिस उम्र पर इस वक्त है, क्या ये सच में आपको नहीं लगता है कि दिस इज़ इम्पॉसिबल, ये थोड़ी हो सकता है? आदमी ना इतना सो रहा है, ना इतना मतलब जब तक कुछ और ऊपर वाला आकर भयंकर आशीर्वाद ही ना देते तब तक क्या ऐसा हो सकता है, किया जा सकता है एक एवरेज उस उम्र के आदमी? सब तो पहला आता है मेन चीज़ मेरे हिसाब से तो माइंड सेट हुआ है। उनका माइंड सेट इतना स्ट्रॉन्ग है तो वो कर पा रहे हैं, क्योंकि बात करिए तो जब भी कोई वो वाली बात है ना, दरादा मतलब ठहरा हुआ बात में एक पूरा जोर था बोलते आने भी, तो ऐसा तो कोई वो ना है कि भाई उम्र हो रही है, कोई वो ना टॉनिक टानिक की तो आखिर मैंने बेरा नहीं है। बाकी ठीक है, वो कर लेंगे मेरे हिसाब से, बहुत बढ़िया करण भी लाग रहे हैं, आपने भी रहा है तो देश उनके हाथ में ठीक जा रहा है, युवती तो बढ़िया चल रहे हैं। हाँ, तो आपको लगता है कि वो जो सपना ठाने बैठे हैं 2047 में विकसित भारत का, और आने वाले टर्म में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का, वो बना लेंगे? हो जाएगा। ये भी देख लो आपने G20 भी ये भी होस्ट करे इंडिया ने, तो हो जाएगा मेरे साथ। तो ये चीज़ होने लग रही, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ होने लग रही है, इंडिया खुद तक करना रहता है, वो भी हो जाएंगे। अच्छा, आपने फिटनेस के लिए सारे बच्चों को तो बताया है, तो महिलाओं की फिटनेस के बारे में अंकित का क्या कहना है? महिला फिटनेस में ये महिला पुरुष कुछ नहीं होता? हाँ, वो इसमें महिला पुरुष थोड़ी होगा, बस वो है जिसकी जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से कर लो। जरूरी थोड़ी आपने मतलब अगर बॉय जितना करे उतना आप अपनी कैपेसिटी देखो, कितना कर सको उतना कर लो, उसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि यहाँ बैठी हुई हूँ, यहाँ पर कोई एक ऐसी एक्सरसाइज की जा सकती है तो वो कौन सी होगी? अंकित हमें करके दिखा सकते हैं? मैं तो करके दिखा दूंगा, जिस सपाटे मार के दिखा दूंगा। तो बताइए, करके बताइए। वाह, बहुत ही बढ़िया। तो ये तो कुछ भी नहीं होगा, 0.1% होगा जो अभी आपने किया है। ये एक्सरसाइज इतनी है ना, कितना एक्सट्रीम ले जाओ कितना लाइट ले जाओ। ये वाली, हाँ, या वो वाली चीज़ 1 मैन आर्म या एक एक्सरसाइज ये वो बर्पीज है ना? बर्पीज ना, जैसी। सपाटे हैं ये मतलब ट्रेडिशनल रेसलिंग में यूज़ हुआ है बहुत ज़्यादा। सपाटे। हाँ, अब आगे क्या करना है? आगे पहला इंजरी रिकवर करूँगा। क्या है अभी इंजरी आपको? मेरे शोल्डर के रोटेटर कफ टीयर हुए थे, तो फ्रंटल मूवमेंट तो सारे हो जाए, बैक के थोड़े से दिक्कत है। अच्छा, इंजरी ठीक करनी है, फिर गेम में ट्राई करूँगा दोबारा से। दोबारा गेम में जाएंगे? कर सकते हैं आप ये? हाँ, कर सके, कोशिश होगी, कोशिश करने वाले वही, हार नहीं होती है। कर सके, आराम से कर सके। भारत 24 के दर्शकों को और वो तमाम युवा जो इस वक्त, अंकित मैं तो बहुत चिंतित हूँ, मैं अभी एक तस्वीर देख कर आ रही हूँ, बच्चे 12वीं फेल हो जाते हैं या किसी नीट के एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नहीं निकल पाते हैं, कोटा में मतलब बच्चे जाते हैं और सुसाइड उनका एक मतलब, मुझे माँ बाप से बच्चा अलग हुआ, प्रेशर आया, सुसाइड, कोई छत से कूद रहा है, कोई फांसी लगा रहा है, उन सब बच्चों को आप क्या राय देना चाहेंगे? सब तो पहला घर क्या ना भी समझनी पड़ेगी यह चीज़ घर वाला ने कि भाई उस पर अपने सपने का बोरा मत ला दो, थोड़ा सा उन्हें फ्री रहने दो। ये भी वो सुसाइड क्यों कर रहे हैं, मेन रीज़न ये होगा घर का प्रेशर होगा उन पर कि मैं घर आके बोलूँगा मैं फेल हो गया। अगर घर के उस गला फ्रेंडली भी करेंगे तो वो ना करें मेरे हिसाब से तो कदे भी।
जब सब रास्ते बंद हो जाए ना, जब जाकर आदमी ये कदम उठाया करें, तो ये है थोड़ा सा। आपके जीवन में ऐसा कभी कोई ख्याल आया? ना, मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव है मेरे थी, और ना मेरे तो मेहनत करनी सिखाई है, धमकाया भी हूँ, पिटाया भी हूँ, दी छोटा था जब, पर नू तक दे ये चीज़ तो दिमाग में ये कौन है, क्योंकि उस तरफ तो ये हंसी मजाक में चलती रहेगा, सारी मार पिटाई भी घर में। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा अंकित। अपना खूब ख्याल रखिएगा और हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी शोल्डर की इंजरी ठीक हो और अगली बार जब मैं आपका इंटरव्यू लेने आऊँ तब आप मैदान में आपका गेम जो है वो जीत कर मेडल हाथ में लिए और हमें इंटरव्यू दे रहे हों। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अंकित। अंकित ने आपसे हर एक बात बगैर किसी परेशानी के बेझिझक रखी है सामने, और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो उन्होंने सीखा है वो बाकी नेताओं को भी सीखने की ज़रूरत है कि देश को आगे ले जाने का जो जिम्मा उन्होंने कंधे पर लिया है उसके आगे और कुछ भी नहीं है। आप देखते रहिए भारत 24। नमस्कार। फिटनेस के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, उसमें ये स्वच्छता अभियान कैसे मदद करेगा?